हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का टॉपिक है हमारा वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स होती क्या हैं, ये दिखती कैसी हैं और ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेरिकोज वेन्स हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं और ये दिखती कैसी हैं। वेरिकोज वेन्स वैसे तो कहते हैं ये हमारे शरीर में कहीं भी पाई जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पैरों में पाई जाती है, हमारे थाइस से लेके पैरों के पंजों तक। और ज़्यादातर ये हमारी काफ मसल्स में नज़र आती हैं, यानी कि पिंडलियों में। और ये कुछ आपको नीली पर्पल कलर की नज़र आएंगी और कुछ फूली हुई नज़र आती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले कि वेन्स का हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है। वेन्स का काम होता है हमारे डीऑक्सीजनेट ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाने का। डीऑक्सीजनेट यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उस ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती है और हार्ट उस ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाता है। तो लंग्स से ये ऑक्सीजनेट होके हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है और यही साइकिल चलती रहती है। कहते हैं कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो वन वे वॉल्स होती हैं, यानी कि इसमें छोटी छोटी वॉल्स होती हैं। जैसे कहते हैं कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो इजीली आ जाती है, और लेकिन जब वो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी वेन्स को थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है तो जो वो वॉल्स थी छोटी छोटी वो क्लोज हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ पाता। तो कहते हैं कि अगर हमारी वॉल्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, और या हमारी जो नसें हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर देखने को मिलती हैं जिनका काम होता है ज़्यादा देर खड़े रहना या बहुत देर तक बैठे रहना। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो नसें हैं उनमें प्रेशर पड़ता है। तो कहते हैं अगर आप ज़्यादा देर तक आप खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए, या अगर आप ज़्यादा देर तक आप बैठे हैं तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, अपनी बॉडी को कोई ना कोई मूवमेंट देते रहना चाहिए। और इससे सिम्टम्स क्या हैं, इससे सिम्टम्स होते हैं जैसे ईचिंग होना, पैरों में ईचिंग होना, और नसों में दर्द होना। और कहते हैं इसमें आपको टाइट सॉक्स जो होती है वो नहीं पहननी चाहिए। अगर आप हील्स पहनती हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। और कहा जाता है ये एक प्रेग्नेंट वुमेन में भी पाई जाती हैं, लेकिन वह एक टाइम तक ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए कहते हैं कि वॉक कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और योगासन कीजिए। योगासन से जैसे हो गया इन्वर्टेड पोज कीजिए। इन्वर्टेड पोस्चर्स यानी जिसमें हमारा सर नीचे फ्लोर पे होता है और हमारे पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो अशुद्ध रक्त था जो ऊपर की तरफ, और जो ऊपर हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेट होने के लिए नहीं आया, जो नीचे भी रह गया जो ब्लड, वो हमारे ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ आता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। और यही हमारी बात आती है वॉक करने से भी। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और इसमें जैसे कहते हैं कि प्राणायाम भी बताए गए हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि डीप ब्रीदिंग करने से हमारा प्राण मजबूत होता है। तो अगर हमारा प्राण मजबूत है तो हमें किसी भी टाइप की डिजीज या कोई भी डेफिशिएंसी हमें हो ही नहीं सकती। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और यू कैन एलिवेट योर लेग्स वाइल सिटिंग और स्लीपिंग। अगर आप लेटे हैं तो अपने पैरों के नीचे 3-4 पिलो रख लीजिए,
तो इससे क्या होगा, हम हमारे पैर थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट रहेंगे तो जो ब्लड का जो फ्लो था वो हमारे ऊपर हार्ट की तरफ आएगा। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो योगासन कीजिए, वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। थैंक यू।